नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए श्री साई सच्चरितमानस के हर अध्याय के वीडियो की सीरीज़ चालू की है। आप उन वीडियोस को सुनकर श्री साई सच्चरितमानस किताब के पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। श्री साई सच्चरितमानस ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय के पाठ का क्या फल मिलेगा ये इसमें बताया हुआ है। इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस किताब में बताया हुआ है कि जितना इसके पाठ करने का फल मिलेगा उतना ही इसको मन से सुनने पर भी पाठ का ही फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 10। इस अध्याय के पाठ का फल है नींद न आने की बीमारी दूर होगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। अध्याय 10वां कथा है तख्ती पर सोने वाले साई। श्री साई बाबा परमहंस श्रेणी के महापुरुष थे। किसी से कुछ आस न रखते, न मांगते, न जमा रखते। सब लोगों से एक ही भाव से प्यार करते। किसी चीज़ से, आदमी या जगह से कोई लगन न रखते और परमात्मा की याद में 24 घंटे मशगूल रहते। उनकी चौखट पर 8 महासिद्धियाँ और हर प्रकार के ऐश्वर्य के देवता हाजिरी देते, मगर बाबा के मन पर उनका कुछ भी असर नहीं होता। इतना कुछ होते हुए भी वह भिक्षा का सेवन करते, मस्जिद में रहते और वहीं सो जाते। उनकी सोने की जगह थी एक ऊपर की लकड़ी में टंगी हुई तख्ती। यह 7 या 8 फुट लंबाई में थी और मुश्किल से 10 इंच चौड़ी थी। वह फटे पुराने चितड़ों से बांधकर टंगी थी। जब बाबा सोए रहते तो वह नज़ारा बड़ा ही दिल को लुभाने वाला होता था। उनके सिरहाने और पैरों के पास मिट्टी के दिए जलते रहते। देखने वाले समझ नहीं पाते कि बाबा का बोझ वह छोटी सी तख्ती कैसे सह सकती है। यहाँ हम पाठकों से और एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने लाख कोशिश करने पर कोई भी यह नहीं जान सका कि बाबा उस तख्ती पर कब चढ़ते और कब नीचे उतरते। बाबा का स्वरूप सामान्य मानवीय नज़र से परे था और इसीलिए यह राज आखिर तक राज ही रहा। इसके आगे की कथा है श्री बाबा के महान उपदेश। जब बाबा पहले पहले शिरडी आए तो कुछ 16 साल के रहे होंगे। तब वहाँ 3 साल बिता के वह चले गए तो निजाम के इलाके में चांद पाटिल से मिले और फिर से जब शिरडी आए तो करीबन 60 साल तक वहीं के होकर रहे। पूज्य संत रामदास जी ने शिवाजी का साथ लेकर हिंदुओं को संरक्षण और इज्जत दे दी। ब्राह्मणों और गौओं का संरक्षण किया। जुल्मी मुसलमानों से बचा के मिटते हुए भक्ति संप्रदाय को फिर नई संजीवनी बख्शी। उनका पर्दा करने पर 200 सालों में वह व्यवस्था फिर बिगड़ गई। हिंदू मुसलमानों में फूट पड़ने लगी तो साई जी ने उस व्यवस्था को दोबारा जारी किया। अपने ही चरित्र के द्वारा राम और रहमान की एकता बता दी। दया, भक्ति, अच्छे विचार, भलाई की राह, आदमी का सच्चा ध्येय, शांति, अहिंसा, सच्चा मजहब और आपस में भाईचारे का सबक सिखाया। अच्छे बुरे की समझ, दुनियादारी से परहेज और नम्र भाव की शिक्षा दी। वे यूँ तो हमेशा लोगों से घिरे रहते, मगर अंदर से वे बेआस और सबसे अलिप्त थे। उनके इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा रहता, फिर भी वे अंदर से निरपेक्ष थे। भक्तों को वह सामान्य और मांगने वाले दिखाई देते, मगर असल में वे निरीच्छ थे। वे ऊपर से गुस्सैल दिखाई देते, मगर अंदर से वे अत्यंत शांत होते। वे कभी खबासत भरा बर्ताव दिखाते, मगर अंदर से परमात्मा भाव रखते। बाबा तो धर्म का और आध्यात्म का भंडार थे। कभी कम या ज़्यादा न होने वाले आनंद की जीती जागती मूर्त थे। उनकी एक मेहर नज़र से भक्तों के लिए दोनों जहान आसान बन जाते। भक्तों के लिए अनगिनत जन्मों के पुण्य कर्मों के फलित होने का समय एक साथ आया तो सब में समाने वाला, अंतर रहित और अथाह ऐसा परमात्मा बाबा की सूरत में शिरडी में प्रकट हुआ। साई जी के यहाँ अभिमानी और काम से दिल चुराने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। बिना मेहनत से माल चाहने वालों को वे उनका सही ठिकाना दिखाते, मगर साफ दिल वालों को और दुनिया के जुल्म सहने वालों को वे अपनी पनाह में लेते। उनके सच्चे विचार जान के उन्हें अच्छा सम्मान देते। बाबा की नम्रता के बारे में तो क्या कहने। वे खुद को हमेशा अपने भक्तों का दास, उनका कर्जदार बताते। उनसे मिलने के लिए ही आया हूँ ऐसा भी कहते। उनका दिल आदमियों को जोड़ने वाला था। वे उदार थे,
बुराई का सामना भलाई से करना यह उनका स्वभाव था और सबसे प्यार करना यह उनका मंत्र था। उनके जीवन से ये बातें उन्होंने सबको समझा दी। उनकी सीख हर किसी के भलाई की थी। उन्होंने परमात्मा को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने के बजाय उसको हर जगह देखने की नज़र दी और मतलबी न बनना सिखाया। इसके आगे की कथा है नानावली की कथा। एक आदमी शिरडी में बहुत साल तक रहते थे। नाम था उनका नानावली। वह एकदम पागल सा बर्ताव करते। साईं के दरबार की व्यवस्था रखने की तरफ वे बहुत ही तत्पर रहते। अपना बदन कीचड़ में घोल के बंदर जैसी सूरत बना के वे बच्चों को साथ लिए सभागृह में आके खूब उधम मचाते। मगर इन सब बातों के बावजूद बाबा में और उनमें एक अटूट लगन थी। एक बार उन्होंने साईं जी को गद्दी पर से उठाया और खुद वहां बैठ गए। कुछ देर बाद फिर बाबा को गद्दी पर बिठाया और उनको बहुत आदब से नमस्कार किया। वे साईं जी को काका कहते। बाबा के द्वारा पर्दा करने के बाद वे भी बीमार हो गए और ठीक 13वें दिन बाबा की सेवा करने के लिए काका काका ऐसा पुकारते गुजर गए। इस प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।